जय हिंद शनो वरुणा। जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका पूरी एक तैयारी के साथ इस बार आया है। पिछली बार उसने युद्ध रोक दिया था और जो प्रेसिडेंट ने कहा था कि नाफांस पे अटैक करके हमने बॉम्बर्स से दिखाया कि ये जो मिलिट्री पोस्चरिंग अमेरिका की है वो कोई दृश्य का कोई देश नहीं कर सकता, और वो फिर आ गए। और इस बार ऐसे नहीं आए। यूरो कमांड से इजराइल को निकाला और सेंट्रल कमांड में डाला। 2023 में सारी मीटिंग अटेंड कराई जीसीसी के साथ और आयरन डोम लगाया उन्होंने यूएई में, जो छिपे लगाया। आज यूएई दम पे कह रहा है कि मैं माइंस को खुद खोलने के लिए तैयार हूं, मुझे लड़ने दो, क्योंकि उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गिफ्ट मिलना है फाइनली। ये एम है इस वॉर का, प्लीज समझिए। कई दिनों से, एक महीने से लगातार इन बातों को मैं कह रहा हूं। ये स्टेटमेंट है मेरा। जहां तक बात है तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो आप जानते हैं रेड सी को वाइड करते हुए जॉर्ज बुश अफ्रीकन कोस्ट से आके खड़ा हो गया है। 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तीनों में, और कतार में उनके एयरक्राफ्ट, सऊदी अरेबिया में उनके एयरक्राफ्ट, और सबमरीन्स, ऐसे सबमरीन्स। और आपने इटाह की बात की, ये पहला सबमरीन है फास्ट अटैक क्राफ्ट जो पर्ल हार्बर में जब शिप डूबा था यूएसएस इटाह, उसके नाम पे इसको पहला शिप बनाया गया है दोबारा। ये फास्ट अटैक न्यूक्लियर कैपेबल तो नहीं, पर मिसाइल्स एटॉमिक है, और साथ में टॉमक मिसाइल के साथ 7 सबमरीन्स उनकी वहां खड़ी है इनविजिबल। मनामा में, बहरीन में, गल्फ के अंदर 100 से ज्यादा अनमैन्ड बोट्स खड़े हैं जो लगातार माइंस को क्लियर कर रहे हैं और शिपिंग लेन बनाएंगे। तो अमेरिका एक बड़े मंतव्य के साथ आया है। ईरान को यह बात समझ में आ रही है। एक और बात कहना चाहता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं सर, उससे ये तो कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि बातचीत की आड़ में एक बार फिर अमेरिका की तरफ से ईरान को बड़ा धोखा मिल सकता है। जंग की तैयारियां जो की गई हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो बड़े पैमाने पर नेवल डिप्लॉयमेंट हुआ है उसके बारे में कैप्टन श्याम ने आपको बताया। और देखिए, ब्रिटिश पीएम और ट्रंप की फोन पर बात हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप और स्टारमर के बीच बातचीत हुई है। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू हो, यह कहा स्टारमर ने। वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है जो मौजूदा हालात यहां पर बने हुए हैं उसकी वजह से। और एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ईरान की मदद चीन कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोल चुके हैं, अमेरिका भी सहयोगियों की मदद करता है, इसलिए चीन से ज्यादा निराश नहीं हो। हालांकि इससे पहले वो सैंक्शन की बात बोल रहे थे। तो देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के साथ जिनपिंग विनाश की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं, आइए आपके सामने रखते हैं। ईरान की लगातार चीन मदद कर रहा है। चीन ने ईरान के लिए क्या क्या किया है इसका ब्यौरा देखिए। चीन ने ईरान को दिया जासूसी सैटेलाइट। ईरान ने क्या किया इसका, मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर बहुत सटीक हमले इसकी वजह से ईरान कर पाया। मिसाइल के लिए फ्यूल मुहैया कराया जा रहा है चीन से ईरान को, और मिसाइल पावर जो ईरान का है उसकी वजह से क्या क्या इजराइल को झेलना पड़ा, अमेरिका को झेलना पड़ा, लंबी कहानी है। मिसाइल से अमेरिकी बेसिस पर अटैक किए गए। बड़ी बात यह है कि 14-15 मई को बीजिंग में जिनपिंग ट्रंप की मुलाकात संभव है, और उससे पहले ये बातें हो रही। बिल्कुल। और देखिए, बीजिंग दौरे से पहले चीन पर दबाव बनाने की भी एक जो कोशिश है वो रणनीति के तौर पर समझी जा सकती है। ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान की कोई मदद ना करे चीन। जी हां, फिलहाल इसी रणनीति पर काम होता हुआ नजर आ रहा है मनीष। लेकिन ये जो जुगलबंदी है वो कैसे आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं। इससे पहले भी ये कहा गया कि चीन जो है ईरान की मदद कर रहा है, रूस अपनी तरफ से कोशिशें करता हुआ दिखता है। आने वाले वक्त में अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो क्या रूस और चीन की इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा हमें नजर आएगी?